दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बताएंगे। आप बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे वीडियो में देखा होगा और बार बार सुना होगा कि अल्कलाइन मिट्टी, एसिटिक मिट्टी, एसिटिक मिट्टी में ये होता है, अल्कलाइन मिट्टी में वो होता है। अब क्या जानते हैं ये अल्कलाइन मिट्टी क्या होती है और एसिटिक मिट्टी क्या होती है? और pH 7, पीएच मापना, मिट्टी का पीएच क्या है, किस मिट्टी में अल्कलाइन कौन सी मिट्टी है, कौन सी एसिटिक है। तो आज हम इस पर बताएंगे कि मिट्टियाँ होती क्या हैं और इसे पहचाना कैसे जाता है कि कौन सी मिट्टी है। तो हेलो दोस्तों, मैं हरिहर सिंह इन्फोट्यूब बोल रहा हूँ और इन्फोट्यूब से बोल रहा हूँ। आप वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको मिट्टी की परख पता चलेगी कि कौन सी मिट्टी है। आधा अधूरा देखोगे तो नहीं मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, अल्कलाइन सॉइल क्या है? जिस मिट्टी में क्षार तथा लवण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं उसे अल्कलाइन मिट्टी कहते हैं। समझ गए ना? जिस मिट्टी में क्षार लवण अधिक पाए जाते हैं उसे अल्कलाइन मिट्टी कहते हैं। जैसे शुष्क जलवायु वाले स्थानों में लवण श्वेत या भूरे श्वेत रंग के रूप में मिट्टी पर जमा हो जाते हैं। यह मिट्टी पूर्णतः अल्कलाइन अनउपजाऊ होती है, इसीलिए इस मिट्टी को हम शुष्क ऋतु में सूखे के टाइम में कुछ लवण प्रिय पौधे जो होते हैं वही होते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं उगता इसमें। उत्तर प्रदेश में इसे ऊसर या रेहला या रेह कहते हैं। इसे पंजाब में कल्लर या बारा कहते हैं। अक्सर सुना होगा कि ये बंजर ज़मीन है, ऊसर है, रेह है, तो ये अल्कलाइन मिट्टी होती है। और एसिटिक मिट्टी जो होती है दोस्तों, वो उस मिट्टी में एक प्राकृतिक गुण है। उस मिट्टी में फसलों की पैदावार का बहुत महत्वपूर्ण असर डालती है। फसल बहुत अच्छा पैदा होती है एसिटिक मिट्टी में, और उसमें सभी प्रकार की फसल पैदा होती है। आलू से प्याज, लहसुन और गेहूँ, अरहर, धान, सारी मिट्टियाँ। धान तो थोड़ा अल्कलाइन मिट्टी में भी होता है। और अधिक वर्षा के कारण भूमि का ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पानी से बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पीएच मान जो है 7 पॉइंट से नीचे आ जाता है। जब पीएच मान 7 पॉइंट से नीचे आएगा, ये यंत्र से पता चलता है, तब जाके उसे समझ लीजिए कि ये एसिटिक मिट्टी है। अम्लीय या एसिटिक कहते हैं उसे अम्लीय मिट्टी भी कह सकते हैं। टोटल क्षार दोस्तों यदि हम आपको बताएं तो pH 7 से जो ज़्यादा है, pH 7 से जो ज़्यादा है मिट्टी, उस मिट्टी को अल्कलाइन कहते हैं। और pH 7 से जो कम है, 6.5, 6.2, 5 तो वो समझ लीजिए कि एसिटिक मिट्टी है। तो जिस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना कम होता है उस मिट्टी का एसिटिक मिट्टी कहते हैं। और मिट्टी का पीएच मान उसे अल्कलाइन मिट्टी कहते हैं। और मिट्टी का पीएच मान जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, 7.2, 3, 4, 5 जो भी हो। और हम आज आपको ये बताएंगे कि मिट्टी को चेक कैसे करते हैं। जैसे छोटी सी मात्रा में, जैसे आप गमले लगाए हो, आप देख रहे हैं हमने यहाँ सब गमले लगाए हैं। तो अगर हमें मापना है कि ये मिट्टी, इसमें जो मिट्टी है वो एसिटिक है कि एल्कलाइन है, तो हल्का सा एक छोटा सा तरीका है जिसे हम आपको बताएंगे। इसमें क्या करना है कि जैसे चेक करें तो आधा कप या कोई मेजरमेंट ले लीजिए, उतना ही मिट्टी लें
और उसमें उतना ही आप विनेगर मिलाएं, उस मिट्टी में उतना विनेगर डालें अगर, तो अगर उसमें बहुत सारे बबल्स आते हैं, मिट्टी में बबल उठ के आते हैं जिसे झाग कहते हो आप, तो समझो वो मिट्टी अल्कलाइन है, वो मिट्टी एसिडिक नहीं है। और उसी चीज़ को अगर आप दोबारा चेक करना चाहते हो, ऐसे दो मिट्टी रखिए, एक ही मिट्टी है दो जगह रखिए, एक में सिरका डाल के देखिए और एक में आप बेकिंग पाउडर में उतना ही मेजर लेके उतना पानी उतना बेकिंग पाउडर मिला के डालिए। अगर उसमें झाग आ रहा है, नहीं आया है, झाग आ रहा है तो आएगा नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो एसिटिक है। तो ये दोनों मिट्टियाँ, एक ही मिट्टी दो जगह आप रखिए और उसे चेक करिए, जैसे हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए, ये मिट्टी है, देख रहे हैं, इसको हम इसमें भर लेते हैं। इतना मिट्टी लेते हैं हम, बाकी मिट्टी हमें पेड़ में डाल देते हैं। तो ये मिट्टी हम इसमें डाले, देख रहे हैं। अब इतना ही इसमें हम विनेगर डालेंगे। देख रहे हैं आप, इसमें झाग नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है कि ये एसिटिक मिट्टी है। देखा आपने, बिल्कुल प्लेन है, कोई बुलबुले नहीं है इसमें, तो ये एसिटिक मिट्टी है। अगर ये अल्कलाइन मिट्टी होती जिसमें बहुत सारे बबल्स आते, यही हमारी छोटी सी पहचान हमारे लिए एक बेसिक लेवल पे। और ये सेम मिट्टी यहाँ पे भी है, अगर इसमें हम डाल के देखते हैं बेकिंग सोडा, देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने इतना माप कर लिया है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे ये पानी लिया है उतना अंदाज की, इसमें सोडा, बेकिंग सोडा मिलाएंगे। देख रहे हैं, इसका बबल बैठना पहले बैठ जाए। तो दोस्तों इसको देखते हैं हम, देखिए देखिए आप, इसमें बबल आ रहे हैं ना, ये एसिडिक मिट्टी है, तो क्रॉस चेक हो जाता है। इसको देख रहे हैं, ये सब ऊपर जा गया है ये। तो इस तरीके से एसिडिक मिट्टी का पता लग गया है आपको कि अगर ये इसमें बबल्स बिल्कुल नहीं आते, ये बिल्कुल पानी शांत हो जाता है, तो ये अल्कलाइन मिट्टी होती। और इसमें अगर बबल्स आते तो ये अल्कलाइन मिट्टी होती। इसमें बबल नहीं आए तो एसिटिक है, इसमें बबल्स आए तो ये एसिटिक है। ठीक है, तो दोनों मिट्टियाँ सेम, हमने एक ही जगह से खोदा था, एक ही जगह से ला के रखा हुआ था, एक ही जगह से अपने पौधों में डाला हुआ है, तो ये पता लगता है दोस्तों। देखा आप, इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारी मिट्टी जो है एसिटिक है या अल्कलाइन है। ठीक है दोस्तों आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब करना अगर नए हो, आप देखिए हमें कितना वर्क करना पड़ता है। आप लोग हमें प्रोत्साहित करिए और हमारा मनोबल बना रहे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।